दिन ठानो सच की लाड़ी दिन ठानो तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ेगा पड़ेगा तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ेगा। कौन कौन आया होगा? इंद्र धटपट सभी आए होंगे, ठाट होंगे सभी के निराले। विहंग के बाण तुम पर चलेंगे, विहंग के बाण तुम पर चलेंगे, तुम्हें खामोश रहना पड़ेगा पड़ेगा, खामोश रहना पड़ेगा। गच्छ की लाड़ी दिन ठानो गच्छ की लाड़ी दिन ठानो शर्मिंदा होना शर्मिंदा होना। भगवान शंकर कहते हैं यदि आपके पिताजी आपको स्नेह करते, आपको मानते तो निमंत्रण भेजते, आप वहां जाओगी, आपको देखकर उन्हें नफरत होगी। और भगवान शंकर समझाते हैं, रोकते हैं, खूब रोका है शिव ने सती को, नहीं मानी पिता घर को चल दी। खूब रोका है शिव ने सती को, नहीं मानी पिता घर को चल दी। तो में भगवान शंकर ने कह दिया, आज जाती हूँ शिव को भुला दो, आज जाती हूँ शिव को भुला दो, तुम्हें वापस न आना पड़ेगा पड़ेगा, 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 तुम्हें वापस न आना पड़ेगा। आज भगवान शंकर ने कह दिया फिर आप जाओ। भगवान शंकर तो नेत्र बंद करके बैठ गए। अब सती जी 10 कदम बाहर जाती हैं, 10 कदम अंदर आती हैं। जब पिता का पक्ष प्रबल होता है तो बाहर को भागती हैं, जब पति का पक्ष प्रबल होता है तो वापस अंदर आ जाती हैं। निर्णय नहीं ले पा रही हैं, क्या करें। भगवान शंकर ने नेत्र खोल के देखा, क्या चली गई, आती हुई नजर आई, तुरंत नेत्र बंद कर लिए। भगवान शंकर से सती जी ने कहा, स्वामी मुझे तो बता दो, मैं चली जाऊं। भोले बाबा ने बोलना ही बंद कर दिया, क्योंकि सती मरण दोनों पक्षों में नजर आ रहा है। अगर जाने दिया तो वहां हमारा अपमान नहीं देख पाएंगी, पता नहीं क्या कर बैठेंगी, और रोक लिया तो पिताजी के वियोग में यही ना प्राणों को छोड़ दे। तो भगवान शंकर तो नेत्र बंद करके बैठ गए। अब सती जी निर्णय नहीं ले पाई, 10 कदम बाहर जाती हैं, 10 कदम अंदर आती हैं। अंत में सती जी ने कहा, फिर चलो वापस आके इनको भी मना लूंगी। वैसे तो बिना पति की आज्ञा के जाना ठीक नहीं, पर चलो फिर देखा जाएगा। अब की बार सती जी दूर निकल गई। भगवान शंकर ने नेत्र खोल के देखा, जाती हुई नजर आई। तुरंत गणों को बुलाकर आदेश दिया, सम्मान के साथ सती जी को लेकर यज्ञशाला में पहुंचो। आज तमाम गण सती जी के साथ चल दिए, सती जी को लेकर यज्ञशाला में पहुंची। सती जी जब पहुंची, बहनों ने देख करके मुंह फेर लिया।
पिता ने कोई सम्मान नहीं किया। बहनें आपस में कानाफूसी करने लगी, बोली देखो ये बिना बुलाए आए हैं, इनके लिए निमंत्रण नहीं गया। किसी ने कोई सम्मान नहीं किया, केवल माता जी आकर गले लगी और सती जी को लेकर यज्ञशाला में पहुंची। जब सती जी यज्ञशाला में पहुंची, देखा सभी देवताओं का स्थान है, सभी देवताओं के नाम की आहुति लग रही है, शिव का स्थान न देखने पर सती जी को क्रोध आ गया। वैसे आपने देखा ये जो देवियां होती है ना, घर में भले 365 दिन झगड़े में ही निकाल दे, पर बाहर अपने पति का अपमान नहीं देख सकती। फिर चाहे मायका हो, चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, फिर तो काली का रूप धारण कर ले। और वही आज सती जी ने किया। शिव का स्थान न देखने पर क्रोध आया। क्रोध में भरकर लड़खड़ाती हुई वाणी से अपने पिता दक्ष से बोली, अहो जिनका 2 अक्षर का पवित्र नाम शिव एक बार भी वाणी से जपने पर मनुष्य मात्र के समस्त पाप भस्म हो जाते हैं, और उन्हीं पवित्र कीर्ति मंगल में भगवान शिव से आप द्वेष करते हैं। अरे शिव से यदि ही की मात्रा हटा दी जाए तो शव हो जाता है, सब तो जानते ही है, मृतक के समान फिर कुछ बचने वाला नहीं है। और उन्हीं पवित्र कीर्ति भगवान शिव से आप द्वेष करते हैं, अवश्य ही आप अमंगल रूप हैं। अरे मुझे दुख है जो मेरा ये शरीर शिव विरोधी से उत्पन्न है, इसीलिए मैं इस शरीर को ही त्याग दूंगी। इतना कहकर सती जी उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ गई। अपने पति शिव का ध्यान करती हुई प्राण और अपान को सबकर नाभि चक्र से प्राण चक्र को उठाकर अनंत और विशुद्ध चक्र में गई। और हुआ क्या, सती मरत हरि सनवर माना, सती मरत हरे सनवर माना, सती मरत हरि सनवर माना, सती मरत हरे सनवर माना, जनम जनम शिव पद अनुरागा, जनम जनम शिव पद अनुरागा, जनम जनम शिव पद अनुरागा। आज सती जी का शरीर योग अग्नि से जल उठा। जैसे ही गरुड़ ने सती जी का ये अद्भुत प्राण त्याग देखा, अस्त्र शस्त्र उठाए दक्ष को मारने के लिए, परंतु भृगु मुनि ने